इसमें कहने की क्या बात है? वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूं भाई, वो उनका विषय है। बहू, आई एम नो जर्नेटर, हमारा लगे कोनो पावर नहीं के तहरा लोग के देहल आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हमसे। उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, था और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है। जो मेरे गार्जियन, अब हमारे बाबूजी हमारा नाम ना लिए तो हम ना ले, कहा ना ले लेंगे, हमारी गलत है। जॉन इब्राहिम की तरह बॉडी बना ले, अगर सलमान नहीं बने तो जॉन इब्राहिम तो बन जाए, कुछ तो बने, तो कोशिश हमारी रहती है। बस आप लोग को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये हमें पता नहीं, बट कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज अच्छा लगे। अरे हीरोइन तो हीरोइन मांगो, हीरोइन कलाकार। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, आपको एक बात बोलना पड़ेगा क्या? नहीं तो काम तो आज चालू हुआ है ना, अभी तो कुछ पर्वत पार किए हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो कुछ परिंदों ने उड़ान भरी, अभी तो बाज की उड़ान बाकी है। हाँ, मैं यूट्यूबरों से परेशान नहीं होता, उनके शब्दों से परेशान होता। देखिए मेरे, आप यूट्यूबर हैं, आपको आजादी है, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप अपना यूट्यूब बंद कर दो, मैं आपके शब्दों से परेशान होता हूँ। आपका घर चलता है, अच्छी बात है, आप घर चलाइए, लेकिन किसी को गाली देकर घर चलाना भी तो ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप किसी से किसी तक कंपेयर करिए, मुझे दिक्कत नहीं, बट मेरा फोटो लगा के मत करो यार। हमसे कंपेयर करोगे तो मिर्ची तो हमको लगेगी, विषय वहां है ये नहीं है। मुझे ना किसी कलाकार से कोई दुश्मनी है, और मैं सबके लिए खड़ा हुआ हूं। इस इंडस्ट्री में कोई कह दे कि गाली लग जाए तो खड़ा नहीं है, और कोई लोग तो ऐसे भी हैं कि मेरे घर के इमिग्रेशन तक नहीं आते, लेकिन मैं सबके लिए हर जगह जाता हूं, वो मेरा दिल है, विषय वहां है नहीं। मैं लड़ाई किसी से नहीं करता। मेरे कहने का मतलब कि अगर मेरे साथ अखिलेश कश्यप रहते हैं, मेरे साथ पंकज बिहारी रहते हैं, राजीव शर्मा हो, सोनू पांडे हो, या हमारा भाई संजय हो, या बंटी हो, या सुनील हो, चाहे एवरीथिंग, जितने भी लोग हैं, कृष्णा बेदर्जी से लेके पवन पांडे तक, अगर मेरे साथ वो रहते, अगर वो कुछ बोलते हैं तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि वो कुछ बोले? मैं अगर वो गलती करते हैं तो मुझे उनको डांटना पड़ेगा कि भाई वो मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, उनको तुम क्यों बोलोगे? भाई आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है, तो आप उसको, अब मुझे गाली दे और वो उनको गाली दे और मैं उसको सम्मान करूं, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम, मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं अपना काम करता हूं और मेरे से ज्यादा मेहनत आगे लोग करें, बट संभव है नहीं, क्योंकि देखिए सब कुछ, मैं जुबान देखो भाई, जितना मेरा मेहनत बोलता है ना, उतना ही मेरी जुबान भी बोलती है। मुझे बोलना आता है, ये नहीं, किसी की बुराई नहीं। आप जीरो दे दोगे तो 2 घंटा बोल के दिखा दूंगा, आप रामायण दे दोगे तो 4 घंटे बोल के दिखा दूंगा, महाभारत दे दोगे तो 10 घंटा बोल दूंगा। बात विषय वो नहीं है। हाँ, ये लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। जहां तक लकीर की बात है कि लकीर, मेरे पास कोई लकीर नहीं है भाई। मेरे पास काम है, मेरे पास राजकुमार सिंह है ना, मेरे पास श्वेता शर्मा है ना, मेरे पास आप सब है ना, मुझे क्यों कोई चाहिए भाई? मुझे कोई नहीं चाहिए। आप जैसे जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, ना ही मैं किसी की बदौलत यहाँ तक आया हूँ, और ना ही किसी की बदौलत मैं आगे भी जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं मेहनत करूं, लोगों का प्यार पाऊं, आप सबका आशीर्वाद पाऊं। मैं जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, मेरे कहने का मतलब कि आप ही का कलाकार हो ना, मैं भोजपुरी का ही हो ना। आप अगर यूट्यूब पे खेसारी के लिए गंदा बोलते हो तो सिर्फ खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग थोड़ी सुनते हैं, उसको अदर कंट्री के भी लोग सुनते हैं, अदर भाषा के भी लोग सुनते हैं। तो आप अपने घर के बेटे को खुद ही बेइज्जत कर रहे हो और कह रहे हो कि भोजपुरी को हमने नाश कर दिया। गलत आप बोल के और यूट्यूबर पे पूरी दुनिया को बताते हो कि मैं रॉन्ग।
खेसारी लाल रॉन्ग, फलाना रॉन्ग, तो ये रॉन्ग, तो नहीं, आप अपना बात रखिए, बट उसमें तरीका लगना चाहिए कि आप किसी के सम्मान में ही अच्छी बताई कि केहू के गाड़ियाँ दे के केहू के बेइज्जत कर जाइए ना, कोनो जरूरी नहीं। आप अपना प्यार जुटाइए। आपके मेरे बारे में मैं गलत करता हूँ, आप मेरे बारे में गलत बोलिए, मैं आपको मना नहीं करने चाहूँगा, बट उसमें सम्मान जरूर दीजिए, ताकि आप एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। चुम्मा लेहा जाला तो मेहरारू के चुम्मा मार्केट में लेबो। मेरे कहने का मतलब चुम्मा लेहा जाला लड़को पैदा कर जाता रोड पर शुरू हो जीवो। मार्केट में वो बोलने वाली चीज नहीं है, उसमें सम्मान है। अगर हमारी बीवी हमारे साथ मार्केट में चलती है तो मेरी बीवी हो सकती है, बट मैं उसको सम्मान एक बहन की तरह ही दूंगा, क्योंकि वो मार्केट में तो बहुत जरूरी है। किसी को सम्मान दीजिए, आपको क्यों कोई बोलेगा, बस यही विषय है, बाकी कुछ नहीं। लकीर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि देखिए, हमसे सीनियर लोग हैं भाई, हमारी शारदा सिन्हा जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिनके रास्ते पे हम चलते हैं भाई। हमारे पास तो घर बनाने की औकात नहीं है और हम बोलते हैं कि संसद भवन बना देंगे। पहले हम भोजपुरी को बड़ा करते हैं, उसके बाद दुनिया में जो खींचना हो खींच देंगे। पहले अपने भाषा को कम से कम कहीं ले जाकर बैठा दें, भाषा को गरिमा पे बैठा दें, भाषा को बड़े लेवल पे ले जाएं। आज ये भोजपुरी के लिए करोड़ों रुपया नहीं, मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इनका क्या लेना देना है, इनका बिजनेस जरूर है, लेकिन इनका एक उद्देश्य है कि ये भी यूपी से हैं और इनको भी चाहिए कि हमारा भोजपुरी बड़ा हो जाए। तब ये 200 करोड़ रुपया, 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपया लगाते हैं भोजपुरी कलाकारों के। अच्छा, इन लोगों को बोलते हैं कि भाई तू बना, तू अच्छा कर, ये कर। नहीं तो हमारे पास क्या औकात थी। खेसारी लाल को नहीं जानते आप सब कि खेसारी लाल यादव के भैंस का चरवाहा था। मैंने ऐसे 10 कलाकारों के घर में नौकर भी रहा हूँ यार, मैं अपनी औकात को जानता हूँ। मेरी औकात ये है कि मैं कलाकार हूँ और आप सबका भाई हूँ, और इसमें मैं खुश हूँ। मैं कोई लकीर नहीं खींचता भाई, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब बड़ा मैं तब बनता ना जब दुनिया बोलती। अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुई हमारे मोहम्मद रफी है और रोज हमारे संग घूमता रहा सब, और कहता रहा कि ना ना भाई तारा इस सब के धरती पर पहले नहीं था भाई, तू डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया इस बड़ा विषय वो है ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप करो, अपनी तारीफ कराओ करो, बट उसमें किसी का नाम जोड़कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी। अब हम अपना घर पर बढ़िया होता नहीं कि फाड़ दे चीर दे, क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फलाना तरह का फाड़ दे, तब तू फलाना का फाड़ो तो फलाना बैठल थोड़ी बा, वो तो फाड़े खातिर कोई हथियार लेके निकलल बा। इससे वो होता है कि आप किसी को मैं किसी को मना नहीं करता, और जहां तक बोलने की सवाल है भाई, हमारा से ज्यादा भोजपुरी में क्यों बोली ना, क्योंकि हमको बोलने आता है। हम पढ़े नहीं हैं, लड़े हैं समय से। हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं, फ्लाइट से नहीं गए। तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है, तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है। तो जिंदगी में अभी आज राजकुमार सिंह थोड़ी बने, इनसे खुद ही पूछिए। राम है या कम से कम 50 को तो भैंसी रख ले बड़े। विषय वो नहीं है। आज भी मैं इनके तबेला पे जाता हूं तो ओरिजिनल दूध मिलता है हमको। विषय वो नहीं है, कोई कर्म बुरा नहीं होता है, बस मेहनत होना चाहिए। ये आदमी मेहनत करके, इनको भी पता है अपनी औकात, मुझे भी पता है अपनी औकात, लेकिन आज आप लोग का प्यार और सम्मान ही इनको भी बड़ा किया है और मुझे भी, और आने वाले भविष्य को भी बड़ा करेगा, चाहे वो कोई भी दुनिया का आदमी हो। बस इससे ज्यादा कुछ क्या कहूं मैं। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई चाहे वो मेरे सपोर्ट में बनाते हो, प्लीज आप किसी को भी बोलिए, अगर कोई मुझे गाली भी देता है ना तो उसको गाली मत दो, आप उसको सम्मान दो। आप सम्मान दोगे ना तो आज नहीं तो कल वो भी देख देख के सम्मान देना सीख ही जाएगा। हाँ, गाली देके किसी का सम्मान मत करो भाई, वो दे रहा है ना। तो मैं सब अपने यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अगर सम्मान दो या कुछ कहो, प्रतिक्रिया दो, तो उसको गलत भाषा से प्रमोट मत करो प्लीज, क्योंकि आप भोजपुरी भाषा को गाली दे रहे हो, किसी कलाकार को दे रहे हो, तो सिर्फ खेसारी को नहीं बल्कि किसी को भी। तो प्लीज आप लोग अपने शब्दों का चयन करके ही किसी के लिए बात करिए, तो शायद हम भी बच जाएंगे, हमारी भोजपुरी भी बच जाएगी।
तो मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूबरों को मसाला मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिएटर हैं उनके साथ कुछ रील बना ले। श्वेता जी से हाथ बात थी अभी तार सवाल तबाही बाबा। हाँ अरे हम देखिए बात वहां नहीं है, हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा। उनके बुलाने पे मैं जाऊंगा नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा क्योंकि वो बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी है। धरती जब तक रहेगी कि सारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए हमारे बेटा आके उनको गरिया या बापे को हटा कि ना एक नंबर काम बा तब होगी के बपोरे नू बेटवा तो बोल के निकल जाएगी लेकिन रेला जी है बाप जी। प्रॉब्लम ये कि भाई आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बाकी कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई थे हैं और कमाल के सिंगर हैं। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, पूरी भोजपुरी सम्मान करती है भाई, इसमें कहने की क्या बात है। वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ भाई। वो उनका विषय है, उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, था और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है। जो मेरे गार्जियन, अब हमारे बाबूजी हमारा नाम ना लिए तो हम ना ले, कहा ना ले लेंगे, हमारी गलत है। अच्छा सुनो सुनो बताओ तनी सुनो, बात उठी नहीं थे खेसारी लाल 8 साल पहले गा दिले बड़े ठीक। आज एक पत्थर पर जो जामे ला तो ढोल बदलावे ला कि ना बदलावे। अब मान के चलो जे 20 साल पर लड़का होई तो ढोल ना बजवाई, तो बजवावे तो ढोल का दिक्कत है। सब लोग अच्छा बात है कि भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए, मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे स्टेट में काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हद कर दी, राजा जी को प्रमोशन करो पगले, ये सब आवत रही। हर इवेंट में आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और जिसके लिए भी बोलिए सम्मानजनक बातों को चयन करके बोलिए ताकि अपनी भोजपुरी की गरिमा बढ़े। थैंक यू सो मच। रानी कहत पार सरहद कही दी, तो हद कही दी है जहाज कही दी, कभी तो उठावा को मध कही दी। बाबू आई एम नो जर्नेटर, हमारा लगे कोनो पावर नहीं के तहरा लोग के देहल आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हम चलेंगे। हमारा पावर से तो हमारा बल्ब ना जोड़ पावेला, ई तो कहे के बात है। सब मुहावरा मत लगो, गंदा मुहावरा बा। आज से पावर मत बोलिए हमारा बारे में। हेलो एवरीवन, आप सबको हार्दिक बधाई।